आज आपकी मुलाकात करवाएंगे 34 साला मुनज़्ज़ा से, जो ज़िंदगी के कड़े इम्तिहानों के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं। मैंने कोशिश तो यही की थी कि मैं घर बैठ के कोई काम करूं ऐसा कि जो घर बैठ में बच्चों में कर सकूं, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा कुछ समझ में आया ना। रोड पर रिक्शा चलाना तो बहुत मुश्किल है। हाँ जी, मुश्किल तो है, फिर क्या करें, बच्चों के लिए करना पड़ता है। इतना निकाल लेती हूँ, वो भी अगर लग जाए तो अब 2 दिन से नहीं लग रहा। 2 दिन से ये है कि गैस बड़ी महंगी हो गई है, 550 रुपये किलो गैस हो गई है। धूप में इसको ऊपर टॉवल गरम गीला करके ना तो वो रख देती हूँ, जबकि सो जाता है। तंग करता है, गर्मी लगती है, फिर क्या करें। जो थोड़ा बहुत घर लेके जाना वो तो जानेंगे। जिस दिन नहीं होता उस दिन दुकानों पे उधार चढ़ा होता है, कर्जा देना होता है। आपके शौहर के साथ आपने वादा किया कि आप हमेशा साथ निभाएंगे उनको। मैंने उनका हर जगह पे साथ दिया भी है, उन्होंने भी मेरा साथ दिया हर जगह पे। डेली सोशल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान अली खान। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे 34 साला मुनज़्ज़ा से, जो ज़िंदगी के कड़े इम्तिहानों के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं। बावफा औरत हमेशा अपने मियाँ का मुश्किल हालात में साथ देती है, और मुनज़्ज़ा हिम्मत, अज़म और वफा की एक ऐसी कहानी है जो अपने हस्बैंड का, अपने मियाँ का मुश्किल हालात में साथ दे रही हैं। इनके मियाँ एक सेल्समैन की नौकरी करते हैं, जहाँ से बामुश्किल महीने के 30,000 रुपये अर्न होते हैं, जिससे घर चलाना इस महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है। तो मुनज़्ज़ा ने अपने शौहर का साथ निभाने के लिए, उनके साथ वफा निभाने के लिए हिम्मत पकड़ी और रोड पर रिक्शा चलाती हैं। 9 माह का बच्चा है, जो दूध पीता बच्चा है। मौसम की सख्तियों का भी मुकाबला करती हैं, रिक्शा भी चलाती हैं। लोगों के तल्ख जुमले भी इनको सुनने को मिलते हैं। तो इनसे जानते हैं कि इस मुश्किल तरीन हालात में ये किस तरीके से इन्होंने हिम्मत की। ये रिक्शा चलाना कब स्टार्ट किया आपने? ये मैंने आज से तकरीबन 2 साल पहले शुरू किया था, तो हस्बैंड ने सिखाया था, तो तब से चला रही हूँ। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? वो जॉब करते हैं सेल्समैन की। कितना अर्न कर लेते हैं? कुछ नहीं, बस मैंने थोड़ी देर चलाना होता है, बच्चों को भी टाइम देना होता है, घर भी टाइम देना होता है। तकरीबन 2 घंटे चलाती हूँ, बस बच्चों का दूध हो गया, घर का खाना वगैरह हो गया, बस इतना निकाल लेती हूँ। वो भी अगर लग जाए तो अब 2 दिन से नहीं लग रहा। 2 दिन से ये है कि गैस बड़ी महंगी हो गई है, 550 रुपये किलो गैस हो गई है, तो सवारी कोई मिल नहीं रही। सुबह भी मैंने निकाला रिक्शा, लेकिन मैं वापस चली गई हूँ। अब फिर निकाला, और अब मेरा छोटे बेटे को बुखार है और मैं उसकी वजह से फिर घर जाने लगी। अभी निकाला था? हाँ जी, अभी निकाला था। मुनज़्ज़ा ये बताएं कि मुश्किल तरीन हालात जब आते हैं, महंगाई आजमाती है, घर पे खाना नहीं होता, बच्चों का दूध नहीं होता, तो घर में लड़ाइयाँ रहने लग जाती हैं। तो आपने कैसे सोचा कि मुझे लड़ाई नहीं करनी, रिक्शा चलाना है, अपने बच्चों का पेट पाल? बस कुछ हालात ऐसे हो गए थे, महंगाई हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा हस्बैंड को भी नहीं कभी इस चीज़ से, कभी वो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ कह देती थी, तो वो भी टेंशन में, परेशानी में, तो क्या बंदा करे फिर। तो मैंने सोचा कि मैं ही कुछ करूं। मैंने कोशिश तो यही की थी कि मैं घर बैठ के कोई काम करूं ऐसा कि जो घर बैठ में बच्चों में कर सकूं, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा कुछ समझ में आया ना। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना रिक्शे की तरफ, मैंने कहा नहीं, ये काम करते हैं कि बच्चे भी साथ होंगे, उनको भी देख लूँगी। तो फिर मैंने सीखा और चलाया। रोड पर रिक्शा चलाना तो बहुत मुश्किल है। हाँ जी, मुश्किल तो है, फिर क्या करें, बच्चों के लिए करना पड़ता है। जगह जगह पर कड़ा इम्तिहान है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती, क्योंकि बच्चा साथ होता है, तो कभी रिक्शा ख़राब भी हो जाता है। फिर इसी रोड पे रहती हूँ, वादत रोड पे, कोई ना कोई हेल्प भी कर देता है, तो मैं अंदर की सवारी जल्दी लेके भी नहीं जाती कहीं पे दूर, कि मेरे लिए मुश्किल ना हो जाए। जहाँ अच्छे लोग मिलते हैं वहाँ पर ज़ुबान चलाने वाले लोग भी मिलते होंगे, जुमले कसने वाले लोग भी मिलते होंगे। बस कुछ लोगों की आदत होती है ऐसी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो अच्छे लोग हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, दुआएं देते हैं, खुश होते हैं कि आप बच्चे को साथ लेके आप बड़ी हिम्मत वाला काम कर रही हैं, बहुत बहादुर खातून है। इस तरह बच्चे को साथ कैरी करना भी तो बड़ा मुश्किल होता होगा। रिक्शा चलाते वक्त बच्चा तंग करे, रो पड़े, ज़िद करे। होता है, गर्मी है, इसमें इसको हवा नहीं लगती, शीट जो है ना इसमें हवा नहीं लगती इसको, फिर इसके लिए पंखा लगवाया है। तो धूप में इसको ऊपर टॉवल गरम गीला करके ना तो वो रख देती हूँ, जबकि सो जाता है। तंग करता है, गर्मी लगती है, फिर क्या करें। जो थोड़ा बहुत घर लेके जाना वो तो जानेंगे। जिस दिन नहीं होता उस दिन दुकानों पे उधार चढ़ा होता है, कर्जा देना होता है। अभी भी मैंने 5-6 हज़ार उसका गैस वाले का देना है। वो सुबह बोल रहा था उधार कौन देता है, अब कोई भी नहीं देता, और इतना लंबा कोई भी नहीं देता। अभी फिर जाके मुझे लग रहा है कि मैंने दूध भी उधार ही लेना है, क्योंकि अभी मैं घर जा रही हूँ तो कुछ भी नहीं है। रिक्शा आपका अपना है? नहीं, रेंट पे है। कितना रेंट दे रही हैं आप? इसका 1000 रुपया डेली का। 1000 रुपये डेली का देना? हाँ जी।
तो ये चले ना चले, सवारी मिले ना मिले, वो देना वो तो देना ही है, वो तो चढ़ना ही चढ़ना है। है। इसके लिए तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए ज़्यादा करना पड़ता है। वक्फे वक्फे से बाहर आती हैं, बच्चों का भी ख्याल रखती हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है। घर की ड्यूटी भी देनी है, बच्चों को देखना है, बाकी भी देखना है। 30,000 आपके मियाँ बनाते हैं, 30,000 आप बना लेती होंगी, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा उस सूरत हाल में। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। बस कोई ना कोई थोड़ा बहुत निकल ही आता है मेरा भी। हालात से कभी परेशान होती हैं? कभी आती हैं टेंशनें, परेशानियाँ आती हैं, फिर वो तो हर बंदे के साथ ही है। ज़िंदगी है तो हर बंदे के साथ ये तो है ना, जब तक ज़िंदगी है तो आती भी रहेंगी। आपके शौहर के साथ आपने वादा किया कि आप हमेशा साथ निभाएंगी उनका। मैंने उनका हर जगह पे साथ दिया भी है, उन्होंने भी मेरा साथ दिया है हर जगह पे, तो इंशाल्लाह आगे भी ज़रूरत पड़ी तो देती रहूँगी साथ। एक औरत के लिए बावफा होना कितना ज़रूरी है? आप तो एक मिसाल है ना, आप तो साथ निभा रही हैं, साथ दे रही हैं। हम मुआशरे की बाकी औरतों को देखते हैं कि मुश्किल हालात में तलखियाँ हो जाती हैं, फासले बन जाते हैं रिश्तों में। नहीं, मेरा जो ख्याल है ना कि आजकल तो जो है ना लड़ाई झगड़ों से बंदा दूर ही रहे, क्योंकि अब तो छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ झगड़े कत्लो गारत। मैं कहती हूँ कि जो है ना लोग जो है ना वो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से बैठ के सोचें, तो लड़ाइयाँ झगड़े ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे नुकसान ही होता है अगले बंदे का भी और अपना भी, फ़ायदा तो कोई नहीं होता। शौहर खुश होते हैं आपकी हिम्मत को देखकर? हाँ जी, खुश होते हैं। हाँ जी, होते हैं। फिर क्या करें, उनको भी पता मजबूरी है, मजबूरी में घर से निकाला हुआ है, करना तो। आप क्या चाहती हैं, आपके लिए क्या किया जाए? मैं ये चाहती हूँ कि मैं किराए के घर पे रहती हूँ। जो मालिक मकान है वो फिर आपको पता है कि बातें करते हैं, किराया ना टाइम पे दो तो जलील करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरे लिए जो है ना घर का कुछ किया जाए। घर का किराया कितना है आपका? 15,000। 15,000 किराया? हाँ जी, तो घर का कुछ किया जाए। तो मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे जो हैं वो किराए के घरों में जलील हों जिस तरह हम हो रहे हैं। ये हुकूमत से भी अपील है और आम लोगों से। हाँ जी, कि मेरे घर के लिए कुछ करके दिया जाए, क्योंकि ना तो हमारा कोई प्लॉट है पीछे, ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम किराए जो है ना किराए के घर पे रह रहे हैं। ये जी इनकी कहानी है। मुश्किल हालात कड़े इम्तिहान में डाल देते हैं। छोटा 9 माह का बच्चा है, माशाल्लाह बड़ा क्यूट सा है, और ये इसको साथ लेकर अपनी गोद में बैठाती हैं और रिक्शा चलाती हैं। शौहर की तनख्वाह 30,000 है, जिससे घर के मामलात नहीं चल पाते। घर का किराया ही 15,000 है, बच्चों का दूध और बाकी मामलात बहुत मुश्किल में डाल देती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये हिम्मत कर रही हैं। इनका नंबर हम स्क्रीन पर चला रहे हैं। कोशिश करें कि इनकी मदद जितनी कर सकते हैं आप करें, और इनको तंग ना करें, और जो लोग मदद करना चाहते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए ज़रूर मदद करें, ताकि ये अपने घर के हालात को बेहतर कर सकें, ताकि ये जो स्ट्रगल कर रही हैं ये मज़ीद मजबूत हो सकें, ये जो मेहनत कर रही हैं ये मज़ीद मजबूत हो सकें। और बाकी जो औरतें मुश्किल हालात में अपने शौहर का साथ नहीं देती, वफा नहीं निभाती, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, बहुत बड़ी रोल मॉडल हैं कि ये मेहनत कर रही हैं, अपने शौहर का मुश्किल तरीन हालात में साथ दे रही हैं। तो फ़िलहाल हमें इजाज़त दें। इनका नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप जितनी मुमकिन हो इनकी मदद ज़रूर करें, ताकि ये अपने आप को मज़ीद मजबूत कर सकें। 2 बच्चे हैं, एक 2.5 साल का है और ये एक 9 साल का बच्चा है। रिक्शा 4 बच्चे? हाँ जी, वैसे 4 बच्चे। बाकी बड़े? वो 7-8 साल के हैं। वो 7-8 साल? हाँ जी, तो मेरे टोटल 4 बच्चे। पढ़ते हैं बच्चे? बाकी 2 स्कूल जाते हैं। 2 स्कूल जाते हैं? हाँ जी। चलिए जी, 2 बच्चे इनके जो हैं वो स्कूल भी जाते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इज़हार भी करें। इस स्टोरी को अगर आप मदद नहीं कर सकते तो शेयर करें, ताकि जो मदद कर सकते हैं उन तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।